हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी, जहां हम करेंगे बायोलॉजी को सिंप्लीफाई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, पाए कहाँ जाते हैं, क्या हैं उनके टाइप्स। इन सारी बातों को लेकर के जितना भी कंफ्यूजन है वो सब हम कोशिश करेंगे कि इस एक वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम यानी कि हिंदी में गुणसूत्र। गुणसूत्र होते क्या हैं और पाए कहाँ जाते हैं, पहले तो प्रश्न यही है। तो देखिए, हम समझ लेते हैं, इसको ब्रेक करके देखते हैं कि क्रोमोसोम बना हुआ है दो शब्दों से, क्रोमो एंड सोम। क्रोमा का मतलब होता है कलर और सोमा शब्द यूज होता है किसी भी तरीके की बॉडी के लिए। तो जब क्रोमोसोम्स को देखा गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उनको देखा गया तो वो बहुत ही डार्कली स्टेन्ड कलर्ड बॉडी की तरह से अपीयर हुए थे, इसलिए उनको नाम दे दिया गया है क्रोमोसोम्स यानी कि कलर्ड बॉडीज, जो कि रिजल्ट था किस चीज का, स्टेनिंग का। इनका अपना कोई खास ऐसा पर्टिकुलर कलर नहीं होता, बट हाँ, स्टेनिंग के कारण ये ऐसे दिखाई पड़ते हैं, कलरफुल यानी डार्कली स्टेन्ड। क्रोमोसोम्स पाए कहाँ जाते हैं? विद इन अ सेल, इनसाइड अ सेल, एक सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? इनसाइड न्यूक्लियस। क्या क्रोमोसोम आपको ऑल द टाइम दिखाई देंगे? आर दे विजिबल ऑल द टाइम थ्रू आउट द सेल साइकिल? क्या ऐसा होता है? नहीं। सेल का एक साइकिल है जिसको कि सेल फॉलो करती है। इसके डिफरेंट फेजेस हैं, G1, S फेज, G2 और M फेज। G1 को बोला जाता है गैप फेज 1। एस फेज इस सिंथेटिक फेज जहां पे होता है डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए डुप्लीकेशन। G2 is gap phase 2. M phase is phase of division or mitotic phase. सेल का ये साइकिल है जो कि सेल कंप्लीट करती है। पर्टिकुलरली हर सेल का अपना डिफरेंट टाइम स्पैन का साइकिल होता है। कोई सेल ये सेल साइकिल कंप्लीट करने में कम टाइम लेती है, कोई सेल बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। लाइक फॉर एग्जांपल, ह्यूमन सेल को 24 घंटे लगते हैं लगभग अपना एक सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो क्या क्रोमोसोम्स हमको थ्रू आउट द सेल साइकिल दिखाई पड़ेंगे हर फेज में, G1, S, G2, M सारी फेजेस में? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्रोमोसोम क्रोमोसोम के शेप में, या जैसे ही क्रोमोसोम का नाम आता है तो हमें एक स्ट्रक्चर याद आता है दिमाग में, ये वाला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपीयर करता है। ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का हमें कब दिखाई देता है? सिर्फ उस टाइम ही दिखाई देता है जिस समय डीएनए कंडेंस हो चुका होता है, डीएनए की पैकिंग हो चुकी होती है इस फॉर्म में। ऑल द टाइम सेल साइकिल के पूरे टाइम स्पैन में डीएनए इस तरीके के शेप में या स्ट्रक्चर में नहीं रहता। ज्यादातर टाइम जो सेल स्पेंड करती है वो होता है G1। ज्यादातर टाइम सेल का मैक्सिमम टाइम इस फेज में जाता है, उसके बाद इस फेज में, उसके बाद इस फेज में, और बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ टाइम जाता है इस फेज में। बहुत ही कम टाइम में एम फेज कंप्लीट हो जाता है। नॉर्मल सेल साइकिल है, मैक्सिमम टाइप ऑफ सेल्स के साथ ऐसा ही होता है। ये जो पूरा फेज है G1 से लेकर के S और G2 तक का, इसको हम बोलते हैं कंबाइंड करके इंटरफेज। ये पूरा क्या है? इंटरफेज। इस दौरान अगर आप कितनी भी कोशिश करें, क्रोमोसोम्स को देखना चाहें इस स्ट्रक्चर को, तो ये नहीं दिखाई देगा। इंटरफेस के दौरान ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि डीएनए डीकंडेंस्ड फॉर्म में है, यानी कि डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में है। अभी ये क्रोमोसोम के फॉर्म में पहुंचा नहीं है।
तो इंटरफेस के दौरान हमको क्या दिखाई देगा, डीएनए दिखाई देगा या फिर क्रोमेटिन दिखाई देगा। अगर हम स्टेनिंग करते हैं प्रॉपरली और बहुत अच्छे मैग्निफिकेशन पावर का माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो हम क्या देख पाएंगे, हम डीएनए या क्रोमेटिन देख पाएंगे, बट क्रोमोसोम्स अभी भी नहीं दिखाई देंगे, पर्टिकुलरली ये वाले स्ट्रक्चर में नहीं दिखेंगे। तो आखिर क्रोमोसोम हमें दिखते कब हैं? क्रोमोसोम्स जो ये शेप है या ये स्ट्रक्चर है हमें दिखाई देता है इस एम फेज में, जबकि सेल डिवाइड कर रही होती है उस टाइम पे। अब पॉइंट ये है कि अगर सेल डिवाइड कर रही है तो सिर्फ उसी टाइम पे क्रोमोसोम्स क्यों दिखेंगे, वो भी इस शेप वाले? क्योंकि सेल को क्या करना है, बहुत लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है, उसको इक्वली डिवाइड करना है। ऊपर से उसका डुप्लीकेशन भी हो चुका है यहाँ एस फेज में। तो डुप्लीकेशन के बाद सेल के पास डबल कंटेंट ऑफ डीएनए है। उस डबल कंटेंट को सेल को इक्वली डिवाइड करना है, किसमें? डॉटर सेल्स में। उसके लिए सेल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज यूं ही बिखरी फैली हुई है, सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रस्सी है लंबी सी और उसको ऐसे ही फैला के रखा गया है और आपसे कहा जाता है कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो आप कैसे करेंगे? वो जब तक फैली हुई है आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर पाएंगे। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा या कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लपेटना पड़ेगा, शेप देना पड़ेगा, तब जा करके आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली कहाँ से काटने पे उसके 2 इक्वल हाफ्स आपको मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से डीएनए को इक्वली डिवाइड करने के लिए सेल को डीएनए की फोल्डिंग करनी पड़ती है या डीएनए की पैकेजिंग करनी पड़ती है या डीएनए का कंडेंसेशन करना पड़ता है। सारे शब्द एक ही प्रोसेस को बताते हैं यहाँ पे, पैकिंग, फोल्डिंग या कंडेंसेशन। उसका रिजल्ट क्या होता है? डीएनए के उस कंडेंसेशन, पैकिंग या फोल्डिंग का रिजल्ट होता है क्रोमोसोम। इसीलिए हमको क्रोमोसोम कहाँ दिखाई देते हैं? सिर्फ एम फेज में, जबकि सेल ने अपना डीएनए पैक कर लिया है और अब वो उस डीएनए को इक्वली डॉटर सेल्स में डिवाइड करने वाली है सिर्फ उसी टाइम पे। अब एम फेज के अंदर भी बहुत सारे अलग फेजेस आती हैं। सेल की डिवीजन फेज यानी कि मेटोटिक फेज के अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस हैं, जिनको कि हम जानते हैं इन नामों से: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन सारी फेजेस में क्या क्रोमोसोम ऐसा ही दिखाई देता है? नहीं। अगेन क्रोमोसोम का अपीयरेंस फेज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। प्रोफेज में क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस की बात कर रहे हैं। मींस हम ये कौन सी स्टेजेस की बात कर रहे हैं? सेल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस। एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिवीजन भी होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। यहाँ उसकी स्टेजेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिंपल माइटोसिस सेल डिवीजन की बात हो रही है, जिसकी ये स्टेजेस हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में अगर हम क्रोमोसोम देखना चाहें तो प्रोफेज का क्रोमोसोम हमें कैसा दिखाई देगा? प्रोफेज का क्रोमोसोम बहुत पतला, थिन, लंबा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह से दिखाई देता है। सिंगल क्रोमेटेड, ऐसा। अभी तक क्रोमोसोम उस स्टेज में नहीं पहुंचा है, अभी भी ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर विद डीएनए पैक्ड इनसाइड इट। एक्चुअली डीएनए की पैकिंग के बाद ही ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाता है प्रोफेज में, वो भी लेट प्रोफेज। मतलब कि प्रोफेज थोड़ी सी अगर लंबी है तो अर्ली प्रोफेज में पैकेजिंग स्टार्ट हो रही है, लेट प्रोफेज में जाकर के ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसमें क्या है? प्रोफेज के इस क्रोमोसोम में है क्या चीज या किस चीज को ये होल्ड कर रहा है? ये होल्ड कर रहा है 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को। 2 डीएनए है, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 डीएनए। लेकिन कब होता है? इसमें तो ड्यूप्लीकेशन हो चुका है, यहाँ पे ड्यूप्लीकेशन के बाद जाकर के पैकेजिंग हुई है, यानी कि अभी इसमें इस टाइम पे 2 डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। अब देखिए आगे क्या होता है मेटाफेज में। मेटाफेज आने पे सेल को प्रिपरेशन करना होता है और ज्यादा किस चीज का? इन क्रोमोसोम्स को या इन क्रोमोसोम्स का जो भी मटेरियल है उसको इक्वली डिवाइड करने की प्रिपरेशन चल रही। तो इसलिए इसको क्या करना होगा सेल को? ये जो 2 डीएनए हैं, इन दोनों डीएनए को समहाउ सेल को अलग कर देना है। उसके लिए सेल क्या करती है?
स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड्स। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड्स हो जाने के बाद हमारा क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो कि क्रोमोसोम के नाम से हमें याद आता है। तो ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का दिखता कब है? सिर्फ मेटाफेज पे। अब यहाँ क्या है? ये हो गया एक क्रोमेटिड, ये भी एक क्रोमेटिड है, यानी कि मेटाफेज के क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं? 2 क्रोमेटिड्स। सपोज करिए अगर क्वेश्चन है समहाउ chromosome of metaphase contains how many chromatids? तो chromosome of metaphase contains 2 chromatids. Chromosome of prophase contains 1 chromatid only, although it contains 2 DNA molecules. अब यहाँ पे जाके क्या हो रहा है? यहाँ पे सेपरेशन हो गया है क्रोमेटिड्स का, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग। लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग हो गई है। स्प्लिटिंग होने के बाद हमको मिल गए हैं 2 क्रोमेटिड। अब एक क्रोमेटिड में एक डीएनए है, यानी डुप्लीकेशन के बाद जो डीएनए बना था वो डीएनए यहाँ पे जाके सेपरेट कर गया है। अब फिर मेटाफेज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जब सेल एनाफेज स्टेज में आती है तो फिर से क्या होता है? एनाफेज स्टेज में करना है सेल को क्रोमेटिड्स का सेपरेशन, यानी कि क्रोमेटिड्स जो कि यहाँ सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, इस सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड्स को अलग कर देना है, यानी कि फिर से ऐसी वाली सिचुएशन में क्रोमोसोम्स को पहुंचा देना है सेल को। और यहाँ क्या होगा? एक डीएनए सेपरेट हो जाएगा। तो एनाफेज का अगर हम क्रोमोसोम देखते हैं, सपोज करिए सेल कोई एनाफेज से गुजर रही है और उस टाइम हम उसका क्रोमोसोम देख लेते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो हमको कैसा दिखाई देगा? फिर से क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देगा। इसमें क्या होगा? एक डीएनए होगा। क्यों? क्योंकि क्रोमेटिड्स अलग हो चुके हैं। एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स सेपरेट हो चुके हैं एनाफेज में। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट फेज, यानी कि टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में आते आते तक ये सारा क्रोमोसोमल मटेरियल डीकंडेंस कर जाता है और क्रोमेटिन के फॉर्म में पहुंच जाता है, जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। और एनाफेज में अगर हम देखना चाहें तो हमें फिर से क्रोमोसोम का वो स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, हमें दिखेगा क्या? क्रोमेटिन। इस तरीके से अगर हम देखना चाहते हैं क्रोमोसोम तो हमें इंतजार करना होगा। अगर ये स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं क्रोमोसोम का तो हमें सही टाइम का वेट करना होगा, जब तक कि सेल कहाँ ना पहुंचे, जब तक कि सेल मेटाफेज तक ना पहुंचे, तब तक हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का नहीं दिखाई पड़ेगा। अदरवाइज हमें डीएनए तो दिख सकता है, क्रोमेटिन दिख सकता है, सिंगल रॉड शेप प्रोफेज का क्रोमोसोम भी दिख सकता है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि क्रोमोसोम सेल स्टेजेस के साथ, सेल साइकिल की स्टेजेस के साथ साथ अपना रूप, अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। एनाफेज में क्रोमेटिड्स के अलग होने के साथ ही क्रोमेटिड्स मुड़ते हैं और शेप ले लेते हैं। ये शेप, जिन शेप की हम बात करते हैं, वी, जे, एल और आई। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर ठीक बीच में है, जब उसके क्रोमेटिड्स अलग होने के बाद मुड़ते हैं सेंट्रोमियर से तो वो दिखाई देते हैं वी शेप के। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स जब मुड़ते हैं तो वो दिखाई देते हैं इस तरीके से, और इनको बोल दिया गया जे शेप। ठीक इसी तरीके से जब एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स सेपरेशन के बाद सेंट्रोमियर से मुड़ जाते हैं, वो देते हैं एल शेप का अपीयरेंस। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जो कि इसके पास कोई शॉर्ट आर्म नहीं है, एक ही आर्म है, तो ये दिखाई देता है ऐसा ही आई शेप। इस तरीके से अगर हमको ये डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम देखना है तो हमको कहाँ दिखाई देंगे? एनाफेज में। क्रोमोसोम दिखाई कब देंगे? क्रोमोसोम हमको दिखाई देंगे सेल साइकिल के माइटोटिक फेज या एम फेज में। उसमें भी अगर हम डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम देखना चाहते हैं तो हमको वेट करना होगा सेल के एनाफेज स्टेज तक पहुंचने का, क्योंकि उसी स्टेज में जाकर के जब क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर,
क्रोमेटिड्स मुड़ जाएंगे और हमको डिफरेंट शेप्स के दिखाई पड़ेंगे। किसी एक सेल में ये सारे शेप के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, यानी कि ऑल द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। हो सकता है कि ये सारे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हो, या हो सकता है कि एक या दो या तीन टाइप के ही हो। ह्यूमन सेल में एक साथ अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए हों और कंफ्यूजन दूर हुआ हो रिगार्डिंग क्रोमोसोम। तो आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा, ये वीडियो अगर अच्छा लगा, किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल बायोलॉजी को, जहां हम करेंगे आगे और भी ऐसे ही सिंपल तरीके में कंसेप्ट्स को क्लियर, कंफ्यूजन्स को करेंगे दूर और बात करेंगे बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स की, जिससे हो सके बायोलॉजी इंटरेस्टिंग, आसान और अच्छे से तैयार हो सके डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, और बेसिक हो सके हमारा स्ट्रॉन्ग। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।